हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं या फिर डेली टैरोट रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। सारी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। और इसके अलावा अगर आपको डोनेशंस करने हैं तो ज़रूर से कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी अवेलेबल हैं। आप मुझे ईमेल आईडी के थ्रू या फिर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। नाइट ऑफ पेंटाकल्स, द चैरियट, Nine of Wands, Queen of Wands, the Fool and the Temperance. Great. Wow, Ace of Pentacles. सो गाइज काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स भी हैं यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक, नाइन ऑफ पेंटाकल्स। ओके, so I can see one thing here guys, that यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग है आपके लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग मैं यहाँ पे आपके लिए देख पा रही हूँ। एंड इट्स लाइक एक तो मनी की रिलेटेड ब्लेसिंग्स काफ़ी है और आपकी खुद की एनर्जी ऐसी है ना गाइज, आप खुद ये एनर्जीज कैरी कर रहे हैं कि मतलब चाहे जो हो जाए लाइफ में मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। ये जो एनर्जीज है नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एंड नाइट ऑफ पेंटाकल्स की, आई कैन सी दैट ये एनर्जीज मुझे पास्ट की लग रही है आपकी। ओके, काफ़ी हद तक आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में थे अपने पास्ट इमीडिएट पास्ट में, आई कैन सी दैट। एंड बहुत ज़्यादा जैसे यहाँ पे थॉट प्रोसेस जैसे आपका ऐसा था कि पता नहीं लाइफ में क्या होगा मेरे, या फिर मेरा कोई ये है भी या नहीं। प्रॉपर जैसे आप खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं थे, खुद की पोटेंशियल को लेकर आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स आपके दिखाई दे रहे हैं। बट इन द नियर फ्यूचर गाइज, इन द नियर फ्यूचर लाइक यू आर ओनिंग योर पावर। आपके जो भी पावर्स है उसके लिए आप सजग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पावर्स जैसे सरफेस पर आ रहे हैं। मतलब अब तक ऐसा हो सकता है कि आप अपने पावर्स को खुद ही नहीं जानते थे। और आपके पावर्स है क्या? आपके पावर्स इज योर मस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज। आपकी जो मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज हैं वो आपकी पावर है। मतलब जब हम बैलेंस में होते हैं ना, किसी भी इंसान की मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज जब बैलेंस में होती है तब भी वो उनकी जो हिडन टैलेंट्स होते हैं, उनके जो हिडन पावर्स होते हैं वो सरफेस पर आ जाते हैं। सो मैं यही चीज़ आपके लिए मैं देख पा रही हूँ गाइज, कि मतलब आपके जो भी और वो टैलेंट्स क्या है। इट्स लाइक आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा काफ़ी हद तक यहाँ पे हील होता हुआ दिखाई दे रहा है, हील हो चुका है। आई कैन सी दैट कि इट्स अबाउट 90% काम हो चुका है आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर।
और मतलब जो न्यू बिगिनिंग आप क्लेम कर रहे हैं, यानी कि जो चाहते थे जो न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आए, वो आप खुद क्लेम कर रहे हैं इस वक्त में। वो चीज़ें आप खुद अपने लिए क्या बोलते हैं, जैसे क्लेम कर रहे हैं वो चीज़ें आप। ऐसा नहीं कि कोई ला के दे रहा है, आप खुद उसको ले रहे हैं, आप खुद उसको आ, उसके लिए काबिल बन चुके हैं। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपकी तरफ से। और बहुत ज़्यादा मतलब पूरा का पूरा पर्सनालिटी में चेंज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके, कि मतलब आप क्या थे और मतलब क्या हो गए हो। एक ज़मीन आसमान का फ़र्क यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। और इट हैज़ हैपन, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपके सरेंडर एनर्जीज़ की वजह से हुई है। आपने जिस तरीके से भगवान के साथ अपना वक्त बिताया है, भगवान के साथ प्रेयर्स, भगवान के सामने जो प्रेयर्स की है, उनके साथ जो आपने तगड़ा नाता जो जोड़ा है ना अपना, उसी का ये परिणाम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है गाइज, आप ना बहुत ही आपके जो हिडन टैलेंट्स है ना वो रिगार्डिंग आर्ट्स है। जितना आर्ट्स से के साथ आप काम करेंगे, बी इट फैशन डिज़ाइनर, डिज़ाइनिंग, बी इट जो भी आपको स्केचिंग, ड्राइंग, जो भी अच्छा लगता है वो कीजिए। उससे और आपकी आप में इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जितना आर्ट्स के साथ जुड़ेंगे ना, आपको जो भी आर्ट्स पसंद है उसके साथ आपका एक बहुत ही बेहतर फ्यूचर आप देख पाएंगे। मतलब जैसे कोई पेंटिंग करता है तो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करना, कोई अगर सिंगर है तो मतलब लाजवाब सिंगिंग करना, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि आपने काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी जा चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों से आप जा चुके हैं। और अगर आप आर्ट्स के साथ जुड़ेंगे तो ये जो रफ़ आपका टाइम था ना, वो थोड़ा सा उसमें उससे राहत मिलेगी आपको। आर्ट्स से जो एक रफ़ पैच रहा है आपका, उससे आपको वो जो घाव लगे हैं ना, वो घाव भरने के लिए आर्ट्स हेल्प करेगा आपके। ओके, तो आप मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ कि पैशनेट होके प्रोफेशनल्स की तरह आप आर्ट्स करो, नहीं। आपको जितना टाइम चाहिए खुद के लिए, मी टाइम जो हम बोलते हैं, वो देने की ज़रूरत है। और उसी टाइम में आर्ट्स का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप प्रोफेशनली इसको कैरी करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रोफेशनल पेंटर बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल डांसर बनना चाहते हैं, येस इट्स अप टू यू, बट उसको टाइम दीजिए, ये आपको बोला जा रहा है। क्योंकि आपके जो घाव है ना वो भरने में बहुत मदद करेगी ये चीज़। और यहाँ पे एस ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है, जो कि अगेन मुझे ये बता रहा है गाइस कि कुछ तो है। मुझे यहाँ पे जैसे बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है इसके मैसेजेस देते हुए। तो मुझे यहाँ पे ना आपके एंसेस्टर्स की भी एनर्जी आ रही है, स्पेसिफिकली लॉर्ड कृष्णा की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। और मतलब आपके लिए मनी भरपूर है, भरपूर मनी है आपके लिए, धन दौलत बहुत है आपके लिए। अगर इस वक्त में नहीं है, डोंट वरी, एस नाइन ऑफ पेंटाकल्स इज टेलिंग कि आपके आपके आपकी तरफ मनी काफ़ी स्लो है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट्स तो नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। बट येस, बाय एस ऑफ पेंटाकल्स वो ताला जो लगा था ना, वो वहाँ पे वो ताले खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं डेफिनेटली। यहाँ पे कुबेर जी की, लक्ष्मी माँ के साथ कुबेर जी की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके लिए। सो इट्स अ वेरी गुड साइन कि आप मतलब आपको दोनों के ही ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि धन आएगा और टिकेगा नहीं, आएगा भी और टिकेगा भी बहुत अच्छे से। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ओके, 3 of Swords।
वर्ल्ड, ग्रेट। 2 ऑफ सोल्स। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना जो आपका, मैंने बोला ना कि काफ़ी हद तक हीलिंग आ रही है। जैसे 2 ऑफ सोल्स की एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग 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 एंड नॉट गेटिंग टूवर्ड्स एनी कंक्लूजन, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और ये थिंकिंग आ क्यों रहा है, पैटर्न बना क्यों, बेसिकली इट्स बिकॉज यहाँ पे आपका जैसे हार्ट चक्रा हील्ड नहीं था, जैसे आपका जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती है जीने के लिए, कि मतलब आपने वो खुशी, अंदर से जो खुशी होती है कोई भी चीज़ करने के लिए, वो अगर नहीं है, यानी कि आपके कॉन्स्टेंटली आपके इर्द गिर्द ऐसे अगर लोग हैं जो आपको आपको बुरा भला बोलते हैं, आपको ताने कसते हैं, आपके लिए अच्छा फील नहीं करवाते, आपको आपको उनके साथ रहना ज़बरदस्ती पड़ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे जो बेसिकली आपके आइदर आप में भय पैदा करती है या फिर आप में हेट्रेड पैदा करती हैं, ऐसी कुछ इर्द गिर्द परिस्थितियाँ, और उसकी वजह से कॉन्स्टेंटली, और इसका इम्पैक्ट हमारे आपके सोच के ऊपर पड़ा बहुत ज़्यादा, कि जब हम दुखी होते हैं तो कोई डिसीजन नहीं ले सकते। कभी आपने ऑब्जर्व किया है, हम क्या बोलते हैं कि यार मुझे अभी ठीक नहीं लग रहा, हम बाद में बात करते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले सकते उस टाइम पे। तो वही एनर्जीज मैं आपके लिए चैनल कर पा रही हूँ। काफ़ी हद तक इसी एनर्जीज में आपने गुजारा है अपना टाइम, और इट्स नॉट बिकॉज, कैन यू सी दिस, देखिए यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है। एम्परर इज लाइक कि मतलब एम्परर की लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, मतलब उसने बहुत ज़्यादा जैसे तप बोलते हैं जिसे, बहुत ज़्यादा कष्ट करके एक पर्टिकुलर पोजीशन हासिल की होती है, और नॉट नेसेसरी ये मटेरियल ही पोजीशन हो, इट्स एन एनर्जी, राइट। एम्परर की जो एनर्जी है, इट्स ऑल अबाउट कि आपने बहुत जूते घिसे हैं अपने, कि मतलब चीज़ें होने के लिए पेशेंस, फिर मतलब तरह तरह की चीज़ें सुनना लोगों के साथ, जो कॉन्शियसनेस में एक इकट्ठा बनाता है, एक क्या बोलते हैं, एक ठहराव आता है, एट द सेम टाइम एक सेंटर्डनेस आती है, उसका प्रतीक है। और वो डेवलप होने में, मतलब एम्परर की एनर्जी में जाने में, ये सारी चीज़ों ने आपका बहुत हेल्प किया है। सो इट्स लाइक बहुत ही आपके लिए गाइज टाइम काफ़ी टफ था, लेकिन आप जैसे ये सारी चीज़ों से उभर कर आते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। जैसे देखिए यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है एंड 7 ऑफ पेंटाकल्स, बहुत पेशेंस लगा है, कैन सी दैट। 7 ऑफ पेंटाकल्स, बहुत पेशेंस लगा है आपका, ये सारी चीज़ें। जैसे पेज ऑफ वॉन्ड्स, अब आपको चाहिए था, कोई चीज़ पर्टिकुलर चाहिए थी, लेकिन वो मिली ही नहीं वो चीज़, और उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां आपको झेलनी पड़ी। उसकी वजह से आपने ऐसे ऐसी चीज़ें देखी होंगी, ऐसे ऐसी चीज़ें अपने खुद के साथ होती हुई देखी होंगी, जिसका आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा वो चीज़ें। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, इसके साथ 2 कार्ड्स आए हैं। यस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली इन एनर्जीज़ के साथ आपने अपनी लाइफ बिताई है अब तक, काफ़ी हद तक मुझे नज़र आ रहा है, और फाइनली इस चीज़ को एंड मिल रहा है। फाइनली ये चीज़ एंड होती हुई दिखाई दे रही है। जो एक दर्दनाक पीरियड था आपकी लाइफ का, दर्दनाक सच्चाई थी आपकी लाइफ की, वो यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। वो चीज़ें यहाँ पे नहीं रहेंगी, दीज आर नॉट गोइंग टू बी देयर एनी मोर। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। आई सो 4 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो यहाँ पे।
सो इट्स लाइक फोर ऑफ wands इज, अगर आप मैरिज चाहते हैं तो यस यहाँ पे मैरिज है, और यहाँ पे मटेरियल कोई एबंडेंस चाहते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ भी आपके लिए अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है। अगर अभी भी आपके पास नहीं है मौका, मतलब इस वक्त में आपके पास मनी अगर कम है या फिर नहीं है तो भी आप इस एनर्जी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आपके पास इतना तो मनी रहेगा कि आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सको और अच्छी तरीके से खा पी के खुश रह सको। ओके, और यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे अगेन सिंगल्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो यस आपके लिए मैरिज भी है गाइस। अगेन 2 ऑफ सोर्ड्स, क्रॉस रोड्स पे क्यों है आपकी ये एनर्जीज में? 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ओ वाओ, कैन यू सी दिस, द वर्ल्ड cards have repeated themselves. 2 of swords. Still, oh, can you see this? Can you believe this? Knight of Pentacles. Can you see this? Again, 4 of Wands. यस अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप में हैं तो यस आपके लिए यहाँ पे मैरिज है, यूनियन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा। यस आई गॉट इट। मुझे ऐसा लगता है कि आप डिवाइन टाइम की वेट कर रहे हैं फॉर यूनियन, और आपको लगता है कि शायद वो चीज़ आ गई है। And again, can you see this 6 of wands at the 6 of swords at the bottom of the deck? It's like this person is on the way. इट कुड बी द थिंग दैट आप काफ़ी टाइम से ये चीज़ सोच रहे हैं, या फिर ये चीज़ सी यहाँ पे 7 ऑफ पेंटाकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। इट्स लाइक आप वेट ही कर रहे हैं इस इंसान का, आएगा कब, आएगा कब। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ पे सरप्राइज प्लान किया है उन्होंने, कुछ यहाँ पे लोगों के साथ कोलैबोरेट करके कुछ यहाँ पे सरप्राइज हो सकता है कि कुछ भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे उनके साथ और कुछ लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, उनके साथ और कुछ लोग हैं यहाँ पे जो उनकी मदद कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो, इट्स लाइक बहुत ही स्विफ्ट एनर्जीज रहेंगी गाइज, बहुत स्विफ्ट एनर्जीज रहेंगी। लाइक कब आएंगे कब जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैजिक हो गया मेरी लाइफ में, काइंड ऑफ एनर्जीज। आपको ऐसा ही लग रहा है कि मतलब आ क्यों नहीं रहे, डिवाइन टाइमिंग के मुझे मैसेजेस तो आ रहे हैं लेकिन इंसान अपीयर क्यों नहीं आ रहा है, आ क्यों नहीं रहा है, दिख क्यों नहीं रहा है। मैंने यहाँ पे 17 देखा, आपके लिए इंपॉर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है ये। ओके, देखते हैं क्या आपके लिए गाइडेंस क्या है। What is the guidance? Adjustments are required. Okay. Okay. Take time to breathe out. Disseminating moon. Okay, communication is the key. I see that guys, communication आ रहा है आपके लिए डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से। सो यहाँ पे थोड़ा सा अगेन एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, पेशेंस ज़रूरी है यहाँ पे डेफिनेटली। एंड कुछ यहाँ पे और थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा आपको आपको अगेन कुछ लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है, कुछ लेट गो भी करने की ज़रूरत है यहाँ पे। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। डेफिनेटली आप जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में वो चीज़ अचीव करने के लिए आप काफ़ी उसके नज़दीक है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, देखते हैं शिव जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यू आर टेकन केयर ऑफ, फेथ, यहाँ पे फेथ रखने की ज़रूरत है।
यहाँ पे बोला जा रहा है कि फेथ रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको शिव जी बोल रहे हैं कि यू आर टेकन केयर ऑफ, आपका पूरा पूरा ख्याल रखा जा रहा है। यस, यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है ना, मुझे वही लग रहा है कि डायलेमा है। और डायलेमा कब होता है किसी भी इंसान में, आशंकित कब होता है, जब हमारा फेथ नहीं होता किसी चीज़ के ऊपर, राइट। गॉड के ऊपर फेथ नहीं है तो आप यहाँ पे डगमगा रहे हैं। तो भगवान आपको बोल रहे हैं कि फेथ रखो, यहाँ पे डगमगाओ मत, ओके। और यहाँ पे है चैरिटी, चैरिटी, पास ऑन द ब्लेसिंग्स। खुद के बारे में मत सोचो इस वक्त में गाइस। इस वक्त में ये नहीं है कि व्हाट अबाउट मी, व्हाट अबाउट मी, व्हाट अबाउट मी। इस वक्त में जितना हो सके उतना आप चैरिटी कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, और वही चीज़ आपको हेल्प करेगी। ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। एंड वन मोर इज डेडिकेशन, कमिट टू योर पर्पस। यस, यहाँ पे डेडिकेशन, ओके। यहाँ पे देखिए आया था कि गोल अचीव करने के लिए बहुत आप बहुत नियर है आप अपने गोल अचीव करने के लिए, राइट। सो यहाँ पे ये जो कार्ड है, इट इज सेइंग यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, गिबस मून, राइट। सो मुझे ऐसा लग रहा है गाइज कि आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे देखिए ये जैसे फोकस लगाकर कुछ कर रहा है, यहाँ पे ट्राई कर रहा है तीर मारने का, और मतलब वो जैसे लगने ही वाला है कि सेंटर में लगना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना। जब भी कोई आर्करी अगर कोई जानता है, आई एम सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो उसके जो आउटर सर्कल्स होते हैं वहाँ पे बहुत जाते हैं, लेकिन जो इनर पॉइंट होता है, जो एक ही पॉइंट होता है, वहाँ पे बहुत कम गोल होते हैं, राइट। तो आपको बोला जा रहा है कि बीच में ही ड्रॉप मत करना। जो भी आप करना चाहते हैं अचीव, उसके लिए बीच में ही ड्रॉप आउट मत करना, राइट। तो आपको वो चीज़ अचीव करनी है, अपने गोल्स अचीव करने हैं। यू आर वेरी क्लोज टू योर गोल्स, मतलब जो अचीव करना है उसके बहुत क्लोज है आप। और यहाँ पे फेथ रखना बहुत अच्छा रहेगा भगवान के ऊपर, और अपना काम कंटिन्यू करिए। यहाँ पे बीच में ड्रॉप आउट मत हो जाना, ये आपको बोला जा रहा है। और यहाँ पे है नंदी, द बुल, स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। इट्स लाइक आपको इस वक्त में सी नंदी, द बुल इज ऑल अबाउट वृषभ राशि, आई कैन सी। एंड वृषभ राशि जो होती है, मतलब बहुत ही हार्ड वर्कर पर्सन होते हैं वृषभ राशि के। जब तक वो गोल हासिल नहीं करते तब तक वो रुकते नहीं किसी हालत में। तो वही मुझे यहाँ पे अगेन ये मैसेज तो नंदी जी से कंफर्म हो गया कि यहाँ पे हार्ड वर्क इज़ द की फॉर यू ऑल, एट द सेम टाइम परसिस्टेंस इज़ द की फॉर यू ऑल, एंड आप अचीव करोगी ही करोगी अपने गोल्स, ओके। देखते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, लॉस, कुछ यहाँ पे लॉस्ट हुआ है आपका, और इसीलिए ये 3 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी थी, फ्रैगमेंटेड एनर्जीज, ओके। एंड इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन, डेफिनेटली। सी गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैनिफेस्ट करनी है पॉजिटिव चीज़ें, तो आप वो लॉस को और फ्रैगमेंटेड एनर्जीज को चैनल नहीं कर सकते अगर आपको मैनिफेस्ट करना है चीज़ें। तो आपके लिए एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आप पॉजिटिव रहिए। ये जो भी लॉस आपने फील किया है और फ्रैगमेंटेड एनर्जीज, इट्स लाइक मेडिटेशन आपके लिए काम करेगा बहुत ज़्यादा। आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मेडिटेशन करेगा आपके लिए, ओके। सो इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन, इट्स लाइक आपको मैनिफेस्ट अगर करना है चीज़ें तो आप ये एनर्जीज को रखकर कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। लॉस को और फ्रैगमेंटेड एनर्जीज को, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, लॉस को ग्रेटफुलनेस के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा, और फ्रैगमेंटेड एनर्जीज को आपको जितना हो सके उतना मेडिटेशन कीजिए, सर्विस कीजिए, चैरिटी कीजिए, तो ये एनर्जीज को एक इकट्ठा आने में मदद होएगी, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज एंजल्स ऑफ द 4 डायरेक्शन आपके साथ है। सो बिल्कुल भी यहाँ पे
टेंशन वाली कोई बात नहीं है, अपनी चीज़ें करते रहिए और पॉजिटिव रहिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना।